क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतु को क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं स्थानिक प्रजातियां। क्या बोलते हैं बाबू? स्थानिक प्रजातियां। वनों की कटाई के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा आपका, देखो, और मरुस्थलीकरण भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, सूखा भी हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, वन्य जीवन का ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा बाबू आपका अवैध शिकार। जो हम लोग वो वन में पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, ऊपर से जीव जंतुओं को भी हम लोग क्या कर रहे हैं? हानि पहुंचा रहे हैं, तो इससे भी हम लोगों का क्या हो रहा है? वन्य जीवन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, इनमें से किस प्रक्रिया से जैव विविधता को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा बाबू वृक्षारोपण, और हो जाएगा आपका अधिक चराई पर रोक लगाना। देखो, इसमें बोला है जैव विविधता में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और हम लोग अधिक चराई पर रोक लगाएंगे, तो इससे हमारा पेड़ पौधा बहुत ज्यादा मतलब हो जाएगा, तो इससे हम लोगों को क्या होगा? फायदा ही फायदा है, नुकसान तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोले? कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? ठीक है, जो कुछ प्रजातियां हैं, कुछ विलुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं, उनके गायब होने का कारण क्या है बाबू? वो हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी नंबर हो जाएगा, मतलब आवासों का विनाश, और क्या हो रहा है? शिकार हो रहा है, इसी कारण। ठीक है, क्या बोल रहे? क्वेश्चन नंबर 6, वायो सफियर रिजर्व में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मानव गतिविधि की अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर होगा बाबू कोर जोन। क्या हो जाएगा? कोर जोन। इनमें से कौन सी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है? हिरण, शेर, हिमालयी वेटर, मालवार रिवेट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाबू, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 नंबर और 4 नंबर, जो हिमालय वेटर है और मालवार सिवेट है, ये क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। ठीक है, ये सब हम लोगों को अभी देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जंतु संकटग्रस्त है? तो इनमें से बताओ कि कौन सा जंतु है जो संकटग्रस्त है? ये हो जाएगा सिक्किम का, मतलब इसका आंसर होगा आपका वाइसन और सिक्किम हिरन। ठीक है, आंसर होगा बाबू आपका डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? कुछ वन्यजीव प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे ऑप्शन ए है वनों की कटाई, और देखते हैं चलो हम लोग। वनों की कटाई है, जानवरों की प्रजातियों का अतिदोहन और प्रदूषण द्वारा जलीय आवासों का विनाश, ऊपर दिए गए सभी कारण। तो इसका आंसर होगा बाबू, जितना सारा कारण दिया हुआ है सबसे नुकसान हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, स्थानिक प्रजातियों के उदाहरण कौन से हैं? स्थानिक प्रजातियों के उदाहरण क्या है? लंबी पूंछ वाला मकाक, एशियाई शेर, या फिर बाघ, या फिर तेंदुआ। तो 10 का आंसर है बाबू ए नंबर। ए नंबर में क्या क्या दिया हुआ है हमारा? लंबी पूंछ वाला मकाक, और क्या है? एशियाई शेर। ठीक है, किस प्राकृतिक आवास में वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है बाबू आपका बी नंबर, 1972 से 1973। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका 106। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 106। इनमें से संकटापन्न स्पीसीज है हमारा बाघ। ठीक है, इनमें से वन्यमूलन का कारण कौन सा है? वन्यमूलन का कारण है भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण। देखो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा घर बना रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उससे हमारा नुकसान है। पेड़ पौधों को काट के हम लोग कागज का उत्पादन कर रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसान है। सड़क वगैरह बना रहे हैं, सड़क भी वही, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक है, तो जितने सारे क्वेश्चन बताए इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग इसको याद करके रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।